Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. So now next one is our Fauji, Poonam. Oh, Poonam ji. Poonam Poonam ji. Thank जी you. पूनम जी पूनम जी पूनम जी Thank you. उसको अपन फौजी भी बुला सकते हैं, फौजी, फौजी। Yeah. Third one is Nehal Patel. He's living in Mumbai. Nehal. नेहल जी नेहल जी नेहल जी Thank you. बहुत अच्छे से आवाज आ रही है थैंक यू की, तो आपको भी बहुत अच्छा थैंक यू मिलेगा। यस, नरेश पटेल, टेक्निकल टीम हेड। ओहो, Yes, नरेश। Thank you. Nरेश भाई। Nरेश भाई. नरेश भाई। Thank you. Naresh Patel, thank you. And last one, Mitesh Patel. Yes, Mitesh. Mitesh Patel. तो वेदा नहीं आ रहा। थैंक यू मितेश भाई मितेश भाई, मितेश भाई Mitesh Patel, thank हमें भी सिखाओ व्यायाम, हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। थैंक यू। So thank you so much all of you. Now I am needed to all when we yes, thank you आप सभी को भी कि आपने इतना अच्छा साथ दिया। कल थोड़ा साथ में बोला गया, सीक्वेंस में नहीं था ऐसा मुझे लगा, तो we will do something tomorrow. Okay, so now I am inviting today's leader Rakesh Hirpra. Welcome Rakesh, over to you. I have unmuted to you. Okay, sir. Thank you. And good morning, all the participants. Thank you, all the assisting team members. Okay. So it's 7:02. 7:02 हुए हैं। कुछ important बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अजय, एक लिंक मैंने ग्रुप में डाला है। Okay. वो वीडियो आज हमें प्ले करना है। 1 minute. हो जाएगा? let me check. Yes, why not? Which group? ATM में ही डाला है, 26 नवंबर वाला। ओके, आप कंटिन्यू करो, मैं करता हूँ। ओके, सो एज यू ऑल नो, रजिस्ट्रेशन के डेट के बारे में बताया है अजय सर हमने? नहीं बताया। यस, आज से हम ओपन कर रहे हैं ऐसा बोला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद शायद हमको फिर वक्त ना मिले जो आज का एक्टिविटी है उसमें। सो मैं आपसे, इसीलिए मैं हिंदी में थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक अगेन कि आपने अब तक आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। देयर आर 63 पार्टिसिपेंट्स और आप कितनी भी खराब परिस्थितियों में भी अभी तक मतलब आपने क्लास को छोड़ा नहीं है और इस जर्नी में आप अभी भी टिके हुए हैं। दैट शोज कि आप अपने इंग्लिश सीखने के सीखने के लिए आपका जो कमिटमेंट है उसके प्रति बहुत ही आप प्रतिबद्ध है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभा रहे हैं। जो कमिटमेंट हम जब डे 1 पर लेते हैं, और इसीलिए मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी भी अगर रीडिंग और लिसनिंग का प्रैक्टिस नहीं शुरू किया है तो प्लीज कर दीजिए। राइट, आई रिक्वेस्ट, आप प्लीज कर दीजिए, आज से कर दीजिए। अभी मैं बार बार इसीलिए एक ही चीज को अलग अलग तरीके से इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई नो कि उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे और पावरफुल होते हैं। राइट, एक चीज। दूसरी चीज है कि जैसे आप सब जानते हैं, अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो कितना क्लीन, अच्छा, और हमारा जो इंटेंशन है वो कितना प्योर है, हम ये क्यों इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। राइट, सो मेरी आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि जब आने वाले दिनों में नेक्स्ट बैच शुरू हो रहे हैं, राइट, आई थिंक 1 अप्रैल ही रखा है ना हमने, कि उसमें चेंज किया है कोई? 31 मार्च। ओके, सो 31 मार्च को अब अगला बैच शुरू होने जा रहा है।
सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इंग्लिश की ये जो जर्नी है, राइट, सीखने की जो जर्नी है वहां उसमें जितने भी आगे बढ़े हैं, राइट, और भी आगे बढ़ने वाले हैं, आपको एक फोर्स मिला है, आपको एक मोटिवेशन मिला है, आपको एक धक्का मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है। सो हम सबका ये गोल होना चाहिए, हम सबका ये मोटो होना चाहिए कि हमारे आसपास के जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, जिसको भी ये जरूरत है कि अगर वो थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लेंगे, वो पढ़ना सीख लेंगे, समझना सीख लेंगे, अगर आपकी तरह हार्ड वर्क करेंगे तो बोलना भी सीख लेंगे, तो आई रिक्वेस्ट कि उनको इनवाइट करिए। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है कि हम, आपको भी पता है कि लिमिटेड लोगों को ही हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे पाते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, हमारे पास मर्यादित संसाधन है, राइट। और यस, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज, उनको आज से ही बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के फिर कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, रिक्वेस्ट आती है, और हम रूल तोड़कर उनको अलाउ नहीं कर पाते हैं, राइट। और जब भी आप इनवाइट करें अपने किसी को भी, तो उनको कंप्लीटली सबसे पहले समझाना है, उसके बाद ही आप उसको रजिस्टर करवाएंगे। कई बार क्या होता है, मैसेजेस से कई लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर उनको रूल्स नहीं पता होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आ जाता है 500, फिर ज्वाइन करते हैं 300, और लास्ट तक रहते हैं फिर 100। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको कंप्लीट बताइए व्हाट इज इंग्लिश क्लब, इंग्लिश क्लब के रूल्स क्या है, राइट, रिफंडेबल डिपॉजिट क्या है। कई बार लोग अलग तरीके से भी ले लेते हैं, राइट, कि ये देखो ये पैसा कमाने का नया तरीका है, एक स्कीम है, तो आप उनको बताइए, बिकॉज आप बताएंगे तो और जेन्युइन लगेगा कि ये रिफंडेबल। और हमारा मोटो ये है कि 0% जीरो रिफंडेबल डिपॉजिट हमारे पास पड़ी रहे। दैट मीन्स आप एक भी छुट्टी ना लो, या बहुत जरूरत है तो कम से कम 5 या 6 छुट्टी से ज्यादा छुट्टी आप सब ना लो। ये हमारा मोटो है, राइट। हमारी इच्छा है कि आप अपनी कंप्लीट डिपॉजिट वापस लेकर जाओ, बिकॉज अगर आप डिपॉजिट वापस लेकर जाएंगे, उसका मतलब है कि आपने कंप्लीट अटेंडेंस यहाँ पे दी है, 100% अटेंडेंस यहाँ पे दी है। तो ये रिफंडेबल है, वो भी बताना है, नहीं तो ये लगेगा कि बताया नहीं था, राइट। तो ये कंप्लीटली उनको डिलीवर करिए। क्यों ले रहे हैं ये भी डिलीवर करिए। अब तक नहीं ले रहे थे, ये फर्स्ट बैच से ले रहे हैं। व्हाई? बिकॉज अगर वो 500 रुपए नहीं, आपका कमिटमेंट है कि उसकी वजह से आप यहाँ पर आएंगे, जुड़ेंगे, होमवर्क करेंगे, और आपकी लर्निंग की प्रोसेस में आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट। जो भी क्लब से जुड़े मेंबर्स है, जो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो वेल सेटल लोग हैं, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, राइट। सो उनको इस तरीके से इसको कॉमर्शियल करने की जरूरत नहीं है, और हमारा कोई कॉमर्शियल मोटो, कोई कॉमर्शियल मोटिव नहीं है। ये भी आप डिलीवर करिए। साथ साथ ये भी कहिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस टाइम से इस टाइम तक चलेगा, लेट नहीं चलेगा। आप कभी भी फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई और टाइम पर, तो एटलीस्ट जो बैच शुरू होगा उसमें जो टाइम होगा उसमें तो कोई, मतलब उस ड्यूरेशन के दौरान तो कोई टाइम चेंज नहीं होगा। क्योंकि कई बार जुड़ने के बाद लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर शाम को करिए ना, दोपहर को करिए ना, ज्यादा लोग आएंगे, हमारे लिए वो कंफर्टेबल होता है। तो वो टाइम, वो जो बैच में फिक्स हो गया है उसमें वो चेंज नहीं होगा। असाइनमेंट कंप्लीट करना है, जो भी यहाँ से प्रैक्टिस दी जाती है वो कंप्लीट करनी है, कंप्लीट अटेंडेंस देनी है, राइट। क्लास अटेंड करना है, वीडियो ऑन रख के करना है। ये सारी की सारी चीजें आप उनको डिलीवर करेंगे, उसके बाद ही आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, राइट। तो यस, और दूसरा है कि आपको एक जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक रेडी वीडियो मिल जाए, उसमें सारा इंग्लिश क्लब का इंट्रोडक्शन हो, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, सारा प्रोसेस हो। वो जैसे ही रेडी हो जाता है वो भी दे देंगे, राइट। और यस, अब जल्पा का एक क्वेश्चन आया है कि कैन वी ज्वाइन अगेन इन द नेक्स्ट बैच। अब आप में से जो भी पार्टिसिपेंट्स, देयर आर 62 पार्टिसिपेंट, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, राइट। एक है कि आप अगले बैच में एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दूसरा, आप सब अभी जिसको एक्नॉलेज कर रहे थे वो थे असिस्टिंग टीम मेंबर्स, राइट। वो लोग कौन है? इंक्लूडिंग मी।
हम कोई इंग्लिश के एक्सपर्ट्स नहीं है, हम ऐसा कोई भी मतलब दावा नहीं करते कि हमको कंप्लीट इंग्लिश आती है, लेकिन इस सीखने की प्रोसेस में आप सबको हेल्प करते 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 हम भी अपनी लाइफ में अपनी इंग्लिश को, अपनी लैंग्वेज को अपनी बेहतर करते जाते हैं। तो आपको भी लगता है कि जैसे ये लोग राइट निस्वार्थ भाव से किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा किए बिना लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा हो सके उसके लिए कुछ ना कुछ काम में हेल्प करते हैं असिस्टिंग टीम मेंबर्स। मतलब देयर आर, अभी आपको लगता है कि ये मैं लीड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगा कि ये जो क्लब हम चला रहे हैं उसमें सबसे कम कंट्रीब्यूशन मेरा है, राइट। मेरे साथ साथ जो भी साथी है उनका सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो इतनी अच्छे से सारी चीजें मैनेज करते हैं, इसलिए मैं क्लास लीड कर पाता हूँ और आप सब इतने अच्छी तरीके से क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं टाइम पर। आज तक आपने देखा होगा कि एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे लिंक अटक गई, आपने ज्वाइन नहीं कर पाए, या क्लास लेट ज्वाइन हुआ, या बीच में क्लास बंद हो गया, राइट। तो आपको आपका पूरा कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिल जाते हैं, आपका बेस्ट ग्रुप कौन है वो मिल जाता है, आपका होमवर्क चेक हो जाता है, ग्रुप में सारे अपडेट्स आ जाते हैं। इन सब के लिए एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। तो आप उस टीम का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी बताइए। तो आप दो तरीके से, जैसे मैंने कहा, जुड़ सकते हैं। आप एज अ पार्टिसिपेंट भी जुड़ सकते हैं, एज अ असिस्टिंग टीम मेंबर भी जुड़ सकते हैं। उसमें आपको असिस्ट करना है। अजय सर ने एक लिंक डाला है व्हाट्सएप का, राइट। वो किसके लिए है सर? असिस्टिंग मेंबर किसी को भी जुड़ना है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्यूचर में आपको जुड़ना है, अभी नहीं जुड़ना है तो फिर जिग्नेश या अश्विन को कॉल करके आप लिंक मंगा सकते हैं। ओके, मैं चाहूंगा कि आप कॉपी करके रख ही लो, राइट। और दूसरा ऑप्शन तो है ही, जिग्नेश सर या अश्विन सर से आप कॉल करके भी लिंक मंगवा सकते हैं। सो आई इनवाइट, मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप आइए। और कई बार लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ कोई भी असिस्टिंग टीम मेंबर्स ग्रुप में से उठा लीजिए, आप सबके ग्रुप में है ही, उनसे कॉल करके उनका एक्सपीरियंस पूछ लीजिए। वो सब भी, उनमें से कोई हाउसवाइफ है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी अपना वक्त दे रहे हैं। रजनीकांत सर हंस रहे हैं, राइट। वो लॉयर हैं, फिर भी अच्छे तरीके से यहाँ पे डे 1 से हमारे साथ इस तरीके से अच्छे काम में जुड़े हैं। सो आप उनसे भी अपना अनुभव पूछ सकते हैं। एक लास्ट बात, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आप ये जो क्लब की जो एक्टिविटीज चलती है, राइट, उसमें बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी होती है, राइट। जैसे कि आप सब जिस जूम से जुड़े हैं, उस जूम का भी एक सब्सक्रिप्शन होता है जिसके लिए चार्जेस लगते हैं, राइट। दूसरा है कुछ ग्राफिकल वर्क्स होता है, राइट, पेपर वर्क होता है, उस छोटे छोटे कई सारी चीजें होती है जिसमें कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं, राइट। तो अपने पास, हमारे पास कोई भी ऐसा कॉमर्शियल कुछ भी नहीं है, ना किसी भी तरह की फीस हम चार्ज करते हैं। सो वॉलंटियरली आप में से किसी को भी लगता है कि आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, राइट। सोर्स क्या रहेगा जिग्नेश सर, अजय सर, कुछ आइडिया है? यस, वो गूगल पे और पेटीएम से हम करेंगे, बट वो कल लिंक भेजेंगे, आज नहीं भेजेंगे। ओ अच्छा, तो आपको कल लिंक मिल जाएगी। लेकिन अगेन राइट, लेट मी आपको दिमाग में कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिस इज ये आप कंप्लीटली आपके ऊपर है। आपको लगता है कि ये अच्छी एक्टिविटी है, आपको दिल से लगता है, आप दिल से कर पाते हो तो ही करना है, राइट। अगेन आई अश्योर कि इसमें से कुछ कोई भी नॉट अ सिंगल आपने दिया है, अगर 1 रुपया भी दिया है वो तो उसको वेस्ट जाने देंगे या उसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा। ये हमारा आप सबको प्रॉमिस है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश क्लब कैसे आगे बढ़ सके और इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लैंग्वेज में आगे कैसे बढ़ा सके, इंग्लिश में आगे कैसे बढ़ा सके, उसी काम में आपका जो दिया हुआ अमाउंट है वो यूज होगा। एक चीज और बता दूं आपको, जैसे शुरू से शुरू हो रहा है, 4th बैच है, आगे 5th बैच शुरू होने जा रहा है। तो अब तक, राइट, क्लब के जो भी कोर टीम मेंबर्स है, असिस्टिंग टीम मेंबर्स है, उन्होंने अपनी जेब से इस क्लब को खड़ा किया है। मतलब जहां जहां पैसों की जरूरत पड़ी है, जूम के लिए हो, ऑफलाइन अदर एक्टिविटीज के लिए हो, यहाँ बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने आज तक, वो अभी तक टिल डेट अपनी जेब से वो कंट्रीब्यूट करके हम क्लब को चला रहे हैं। सो अगेन उन लोगों को, जो लोग सेवा भी कर रहे हैं,
अपना टाइम भी दे रहे हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना है, इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको भी लगता है कि ये अच्छी एक्टिविटी है तो आप इसको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। अमाउंट का कोई बैरियर नहीं है, और कंपलसरी देना है तो भी कोई, उसका भी कोई बैरियर नहीं। आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे दे सकते हैं, नहीं देते हैं भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप हमेशा हमारे प्यारे से मेंबर बने रहेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं, क्योंकि आपको और किसी भी ऐसे मेंबर है जो ये टाइम पे नहीं जुड़ पाते, उनके लिए यूट्यूब चैनल पे कोई चार्जेस नहीं है, वो सारे क्लासेस आराम से देख सकते हैं और उसमें से सीख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, गॉट इट। विकेश सर बोल रहे हैं कि उन्होंने जो रिफंडेबल डिपॉजिट दी है उनको वो विड्रॉ नहीं करनी है। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू वेरी मच सर। और आपके डिपॉजिट से ज्यादा आपका जो गाइडेंस मिलता है और आगे भी हमको जो मिलेगा, उसके लिए हम ज्यादा उत्साहित है, प्रेरित है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसके ऊपर और कल और बात करेंगे। कई सारे साथी चैट में लिख रहे हैं क्योंकि आज ऑलरेडी 7:16 हो गया, हमें क्लास भी चलाना है। ओके, थैंक यू वैशाली, थैंक यू हिना। नहीं, अभी उसको नहीं लिखना है, उनको रिफंडेबल का कॉल आए उनको बताना है, यहाँ पे नहीं बताना है उनको, क्योंकि हम नोट नहीं कर रहे हैं। अभी मत करिए, तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ओके, यस, वो चाहे अगर यूट्यूब लास्ट वन अनाउंसमेंट है, और ये सरप्राइजिंग है कि हम लोग 14th को हमारा सेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। 15 को कुछ और 2-3 शेड्यूल आ रहे हैं, तो अपना जो ये बैच का लास्ट डे है वो 14th रहेगा, ना कि 15th। वैलेंटाइन डे। यस, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे पर तो शुरू होना चाहिए कुछ, ये आप खत्म कर रहे हैं। खत्म नहीं कर रहे, हम एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो लेट्स हैव वीडियो। आज हमारी जो एक्टिविटी है वो ये है कि आज हम सुनेंगे, लिसनिंग एक्सरसाइज है, थोड़ा थोड़ा सुनते जाएंगे और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। इसमें से बीच में से आप शुरू कर दीजिए। आई थिंक ये हमने शुरू में थोड़ा इसको पढ़ लिया है, 2-3 मिनट के बाद। यस, who want to share your vision, yes, bond with them emotionally, complement their strength. सॉरी राकेश। हाँ, ये इसमें एक्चुअली ऐसा है, थोड़ा थोड़ा करके प्ले करना है ताकि हम सब इसको एक्सप्लेन करें फिर साथ में। आप बोलोगे तब मैं रोक दूंगा, ठीक है? आपको बताना होगा जब भी। तो पार्टिसिपेंट्स, आपके लिए ये है कि आपको इसको सुनना है, राइट? और ये क्या कहना चाहते हैं ये आपको बताना है, ध्यान से सुनना है, और क्या बोलना चाह रहे हैं। हो सकता है अजय सर रिपीटेडली बैक लेकर हमको ये करना पड़े, सो नो प्रॉब्लम। ओके, यस। सो आप सब जो भी काम कर रहे हैं, बाकी सब छोड़ के यहाँ एकदम फोकसली इसको सुनिए, राइट? तो इसके लिए ये है, बहुत ही अच्छा वीडियो है एक्चुअली। आप सबको एक्सरसाइज के लिए भी दिया था, जिन्होंने इसको एक्सरसाइज किया है उनको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम सब साथ में अभी समझने की कोशिश करेंगे। यस सर, अजय सर प्ले कर दीजिए। Vision together, when we bond emotionally, when we complement each other's strengths. And I know my son is sitting there in the audience, and he's got a series called Religion of Sport. I'll tell you, any sport team that wins has those characteristics: shared vision, emotional bonding, and complementing strengths. Okay. We have to do. ये हमने देखा था, राइट? इसमें से किसी को कुछ कहना है? जितना हुआ उतना कुछ बताना है क्या? किसके ऊपर बात हो रही है? एनीथिंग? ओके, एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट सक्सेस, राइट? एंड ही इज दीपक चोपड़ा। इनके बारे में बता, दीपक चोपड़ा इज वेल नोन, जो एक्चुअली स्पिरिचुअल भी उनका बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन है, और इनके ऊपर उनका काफी
मोटिवेशनल स्पीचेस वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। इनकी किताबें जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर अब तक बन चुकी है और उनके लेक्चर्स भी बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं। अभी जो है वो एक यूनिवर्सिटी में वो सक्सेस के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं, राइट? यस सुधीर सर। इसमें वो बोल रहे थे दीपक चोपड़ा कि हम सब सो रहे हैं, हम सब ड्रीम कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, और उसमें से जागो, क्योंकि हम या तो पास्ट में जाते हैं या तो फ्यूचर में जाते हैं, वर्तमान में रहते नहीं है। तो वो बोलते हैं कि जागो और वर्तमान में रहो, और जो भी हो रहा है अपने लाइफ में उसको महसूस करो, और दैट इज द थिंग, दैट इज द सक्सेस फॉर योर लाइफ। इंटीग्रिटी और जॉय सबके बारे में उसने बहुत अच्छा किया, और उसी का ये मतलब हुआ कि भाई आप जो अभी हो रहा है उसको महसूस करो और उसके साथ में आप अपना जीवन बिताओ। थैंक यू। थैंक यू सर। यस मैम। Speech with a tinge of spirituality in it. उन्होंने जो भी बातें बताई है वो किसी भी इंसान को बहुत ही काम लग सके ऐसी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला तो जो लास्ट सेंटेंस उन्होंने बोला, गॉड्स लैंग्वेज इज साइलेंस, एवरीथिंग एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन। मतलब कुदरत कभी बोलती नहीं है, वो चुपचाप रहती है और अपना काम करती है। बाकी आप जो भी देखते हो आप अपनी तरह से उसका ट्रांसलेशन करती हो, और वो पुअर ट्रांसलेशन है। उन्होंने भगवत गीता के कृष्ण को भी कोट किया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, जो आत्मा के लिए बोला गया है। मतलब आप वो हो, और जीवन में फीलिंग्स को भी आपको मेंटेन करने के साथ साथ उसे समझना सीखना पड़ेगा, चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे समझने की बात हो, चाहे आपका इंटेलिजेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको अवेयरनेस मीन्स इनर अवेयरनेस। ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप आसपास की चीजों के बारे में कितना जानते हैं, ऑल्दो दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उनका कहने का मीनिंग था कि गेट अवेयर फ्रॉम इनसाइड आउट, गेट अवेयर फ्रॉम इनसाइड आउट। मतलब ये जो एक क्षण है वो अभी है, और वो एक क्षण जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही वो चला जाता है। सो यू कांट ग्रास्प द पास्ट, यू कांट ग्रास्प द फ्यूचर। आप पास्ट और फ्यूचर दोनों में से किसी के ऊपर अपना हैंड नहीं आजमा सकते, उन दोनों में से किसी को आप ग्रैब नहीं कर सकते। और आप मानते हैं कि प्रेजेंट में जी रहे हैं, लेकिन वो क्षण जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही वो चला जाता है। तो एक भी क्षण व्यतीत मत कर दीजिए, वेस्ट मत कर दीजिए, हर क्षण का फायदा उठाइए। That was, I think that was the gist of what I heard. Thank you. सबको बहुत अच्छा लगा आपका ट्रांसलेशन सुनकर भी। Thank you sir. थैंक यू, थैंक यू। यस, कौन बताएगा? और सबने मजे ले लिए लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। यस, अभी ऐसे लोग ऑनेस्टली अपने हैंड रेज करिए जिनको वीडियो सुनने के बाद ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये बहुत इजी है, अगर मैं भी अगर लिसनिंग की प्रैक्टिस करूंगा तो समझना बहुत इजी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश इतनी भी बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ऐसा कितने लोगों को लगा? आई रियली वांट टू नो। ठीक है, क्योंकि ये अभी लिसनिंग का कार्यक्रम इसीलिए रखा था क्योंकि आई नो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो सच में घर पे नहीं सुनते हैं। सो आई जस्ट वांटेड कि आप सुनिए, बहुत इजी, बहुत ही मजेदार होता है सुनना। यस अर्चित। यस सर। यस, मैं लिख पाता हूँ, मतलब जो उसने बोला वो मैं सब लिख डाला, और कुछ ऐसा वर्ड है जो मेरे को मतलब मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पाता, कि बोल नहीं पाता कि वो क्या बोल रहे हैं। यस, लाइक मैं छोटे छोटे वर्ड लिखता हूँ। व्हाट डू आई वांट, उसने सर ने बोला कि व्हाट डू आई वांट, तो हमें क्या चाहिए,
कि हम वेकअप टू द प्रेजेंट, એટલે प्रेजेंट के लिए हमें वेकअप होना चाहिए, मतलब बिल्कुल वर्तमान में जीना मतलब चाहिए। वेकअप टू द प्रेजेंट मतलब जागृत हो जाइए वर्तमान के प्रति। यस, मतलब आप अवेयर हो जाइए अपने प्रेजेंट के प्रति, यू आर इन द प्रेजेंट, अभी जो है वही है जो भी है। यस, वॉकिंग अप टू अवर साउल, मतलब आत्मा से ऐसा कुछ बोले तो सॉरी वेकिंग अप टू अवर साउल, वेकिंग अप टू अवर सोल। यस, मतलब उसने कहा कि पहले लाइन क्या बोली कि वेकिंग अप टू प्रेजेंट, मतलब वर्तमान के प्रति वेकअप हो जाइए, जागृत हो जाइए। फिर स्पिरिट बोला, फिर सोल बोला, तो मतलब आत्मा के प्रति। मतलब उनका सिर्फ वेकिंग अप टू अवर सोल, मतलब टू मतलब उनके प्रति, राइट। जैसे हम क्या कहते हैं कि लिसनिंग टू यू, कमिंग टू यू, आपको सुन रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। तो इसी तरह वेकिंग अप टू योर सोल, राइट, अपने सोल को जागृत करने की या उसके प्रति जागृत होइए। ओके, राइट, ओके। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। रियलिटी इज नॉट अ सिस्टम ऑफ सर्कमस्टेंशियली, वो ऐसा कुछ। सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थितियां, जो आपके आसपास जो परिस्थिति होती है उसको सर्कमस्टेंसेस बोलते हैं। आपके आसपास जो भी हो रहा है उसको, राइट, और उसको लेकर कुछ हो रहा है तो उसको सर्कमस्टेंशियल बोलते हैं। ओके, परिस्थिति के को अधीन होकर कुछ जो होती है वो चीज है सर्कमस्टेंशियल, राइट। ओके, सो यही है जो अर्चित, वेरी गुड, आपने जो नोट किया, जो सीखा, बस एग्जैक्टली इसी तरीके से लिसनिंग करना है। अब देखिए, अब ये सर्कमस्टेंसेस है, वेकिंग अप टू है, जो भी है, अब आपको जब दोबारा आपके सामने आएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी लाइफ में जितने भी ये इंग्लिश और आपके बीच में जितने भी पत्थर है उसमें से आप एक एक को हटा रहे हो, दैट मीन्स अब एक पत्थर कम हो गया, वो आपको वापस कभी नहीं परेशान करेगा। सो आई रिक्वेस्ट, मैं आप सबसे एक्चुअली यही है, अभी मैं कोई 45 मिनट्स में आपको सारे वीडियोस नहीं सुना सकता, आई अंडरस्टैंड, बट ये वीडियो इसीलिए है कि आप सुनिए, सुनना बहुत ही अच्छा होता है। आपको खुद को अच्छा से अच्छी फीलिंग आएगी अंदर से, राइट। आपको जो अच्छा लगता है वो सुनिए, बट स्टार्ट एटलीस्ट। यस हिमांशी। मैंने इतना समझा कि प्रेजेंट में आप चलो, भूतकाल में चलना है तो एंड भूतकाल में जो हो गया है उसको भूल जाओ, और एग्जैक्टली और भविष्य में जो होना है वो तो होता ही रहेगा, उसकी चिंता मत करो, ऐसा मैंने समझा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा समझा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। यस वैशाली मैम। आप म्यूट है। One minute. I'll unmute first. 1 minute, please. Yes, now you can speak. सर, ऐसी स्पीच सुनने से हमारी वोकेबलरी बहुत अच्छी बिल्टअप होती है, मतलब इंग्लिश इम्प्रूव बहुत ही अच्छा होता है। सो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग। जैसे इसी स्पीच में मैंने 2 वर्ड नोट किए, एक था एक्वानिमिटी और दूसरा था डॉगमेटिक। तो मुझे नहीं पता थे इन दोनों के मीनिंग, और मैंने चालू क्लास में ही साइड में गूगल खोल के इनके मीनिंग ढूंढे। एक्वानिमिटी का मीनिंग होता है स्थित प्रज्ञ, मतलब कैसे भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो आप उसमें अपसेट नहीं होंगे, आप उसमें एंग्री नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, आप स्थिर चित्त रह सके, दैट इज एक्वानिमिटी। और डॉगमेटिक का मतलब होता है हठ धर्मिता, मतलब मैं जो कहूँ वही सच है, आपको वही मानना है, इस बिलीफ में ये बिलीफ, तो इसमें से बाहर निकलने का वो बता रहे थे। तो दीज आर द 2 वर्ड्स आई लर्न टुडे। थैंक यू सर।
अब दूसरा एक चीज हम क्या कर सकते हैं, आज पूरा इसी के ऊपर है, राइट, कि हम किसी भी तरीके से, मेरा ये इंसिस्ट है कि आप लिसनिंग शुरू करिए। अब इससे आगे और क्या कर सकते हैं, एक सर्कल क्रिएट करिए। आप किसी भी तरीके से, मैं तो बोलता हूँ कि इंग्लिश क्लब में से ही आपको जो सूटेबल हो 5 दोस्त पसंद कर लीजिए। आप कॉमन डिसाइड करिए कि कोई एक वीडियो, राइट, जैसे कि आज हमने ये दीपक चोपड़ा का वीडियो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ये अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको उसके ऊपर और डिस्कशन करूं, बताता ही जाओ इसके बारे में, राइट, ये अंदर से ये जागृत हुआ है। सो आप ऐसा कोई वीडियो पसंद कर लीजिए, टर्न रखिए कि आज तेरी पसंद का वीडियो, कल मेरी पसंद का, और सब देखेंगे और शाम को 10 मिनट डिस्कस करेंगे। सो ये एक्टिविटी आप करिए। ये एक्टिविटीज आपकी लाइफ में ले जाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं आएगा, ना आपको कोई वो करेगा। यस, गाइडेंस करने के लिए हम सब बैठे हैं, राइट, बट ये आपको सेल्फ मॉनिटर करके इसको करना है। सो आई रिक्वेस्ट, आप अपनी डायरी है, नोट है, उसमें लिख लीजिए कि ये एक्टिविटी करनी है, अदरवाइज वो नहीं करेंगे आप अपने फैमिली में कर सकते हैं, आपके पड़ोस में अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ कर सकते हैं। वहां आपको ये एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो इंग्लिश क्लब में से आपको जिसके भी साथ अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है उसमें से उठा के ये एक्टिविटी डेली करिए। और एनी टॉपिक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो टॉपिक ठीक लगे, मूवी लगता है, क्रिकेट लगता है, एनीथिंग। ओके, चलो नाउ इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, आपको कुछ भी एनीथिंग अब तक की आपकी जर्नी को लेकर आगे हमारे लिए कोई सजेशंस है, इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप कुछ भी, एनीथिंग, कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी बंधन नहीं है, आप जो भी शेयर करना चाहे प्लीज रेज योर हैंड्स। एनीथिंग, इसमें कोई लिमिट नहीं रखा है, राइट, बट सेंटर ऑफ द पॉइंट होना चाहिए कि हम इंग्लिश क्लब और इंग्लिश, उसके आसपास हम क्या कर सकते हैं। आपके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर सकते हैं, इस जर्नी, मतलब अब तक हमने जो भी किया है, राइट, इसमें आपकी लाइफ में कुछ फनी बना हो, कुछ दुखद बना हो, कुछ अच्छा बुरा जो भी बना हो, देयर इज नो, मतलब कुछ भी लिमिट नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं बिंदास, राइट। वी हैव, है हमारे पास थोड़ा वक्त। ये सुधीर सर, अभी मैं मेरी एक आदत बता दूं सबको, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई भी प्रोग्राम अटेंड करता हूँ तो प्रोग्राम के अंत समय में मैं देखता हूँ कि प्रोग्राम में से मुझे क्या मिला, या तो कौन सी चीज अच्छी लगी और क्या अप्रिशिएट करने की चीज है। तो मैं 2-4 दिन पहले लिख रहा था कि इंग्लिश क्लब का ये जो चालू है उसमें से मुझे क्या मिला, तो वो मैं जरा शेयर करना चाहता हूँ आपके सबके साथ में। तो पहली बात तो ये है कि जब हमारा इंग्लिश क्लब चालू होता है तब पहला आवाज सुनाई देता है कि प्यारी सी सुबह, और वो बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सुबह अभी प्यारी हो गई है, और वो मुझे बहुत ही टच कर गई है, वो शब्द ही बहुत टच कर गया है, बोलने वाले भी टच कर जाते हैं। दूसरी बात ये रहा है कि ये प्रोग्राम एकदम टाइम पे चालू होता है और करीबन कुछ एकदम टाइम पे खत्म भी होता है, जो वेरी वेरी इंटीग्रिटी के साथ में ये अपना प्रोग्राम चलता है। और दूसरा है जो सुबह में 6:30 बजे हम लोग मिलते हैं अपना प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें मैंने देखा है कि कुछ अण्णम योद्धा है जो हर हमेशा इन टाइम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैं सबका नाम तो नहीं बोल सकता, मैं बताऊं थोड़ा कि भरत भाई है, शक्ति सर है, वंदना मैन है, जिग्नेश भाई है, नरेश भाई है, वो सब लोग इन टाइम पे आ जाते हैं और सबको इंस्पायर करते रहते हैं। और जो गुड मॉर्निंग एक्टिविटी अपना अजय सर करवाते हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो सब में से कुछ न कुछ क्रिएटिविटी में अंदर से निकालने का कोशिश करते हैं। और मैंने तो देखा है कि कई लोगों ने बहुत सारी क्रिएटिविटी उसमें से बाहर निकाली है, और उस समय सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पीछे के कुछ दिनों में अजय सर तो किसी को भी चुन लेते थे कि चलो आप आज की एक्टिविटी करवाओ। पहले ऑप्शन देते थे, बाद में तो चलो आप ही करवाना है ऐसे। और उसमें मैंने देखा कि वननेस क्रिएट हो रही थी, क्योंकि ये तो अपना एक परिवार है, तो जो भी एक्टिविटी करवाए दैट इज बेस्ट। अजय सर ऐसा ही क्रिएट कर रहे थे, जो आप जो भी करवा रहे हैं दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ये
गुड मॉर्निंग एक्टिविटी में अच्छा लगा मुझे। और जब भी अपना शुरुआत होता था, इट्स 7 o'clock, अजय सर बोलते थे इट्स 7 o'clock और आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ लीडर, तो उस इंट्रोड्यूस लीडर के साथ में तुरंत इंटेंशन पहले आता था। और ये जर्नी में मैंने देखा कि हर रोज इंटेंशन अपना क्रिएट करते हुए या तो वही रिपीट करते हुए हम भी प्रेजेंट हो जाते हैं कि मैं इस क्लब में क्यों हूं। और जब ये प्रेजेंट हो जाते हैं तभी उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, समझ लो कि मैं इसमें अपनी फ्लुएंसी के लिए हूं कि मेरा इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश थोड़ा फ्लुएंट हो जाए। तो मैं देख रहा था कि इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। तो उस समय तुरंत पता चलता है कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। और जो अपने क्लास के दरमियान जो रैंडम सिलेक्शन करवाते थे उसमें मैंने देखा है सब लोग अलर्ट हो रहते थे, क्योंकि जैसे ऑप्शन रहते कि आप वर्चुअल हैंड रेज करो तो जो जिसको बोलना है वही करते थे, मगर बाद पीछे और कई बार ऐसा हुआ कि रैंडम सैंपलिंग सिलेक्शन करते थे, तो वो अलर्टनेस देता है सबको। कुछ मैं बोलूंगा अपने ब्रेकआउट रूम के लिए। तो ब्रेकआउट रूम भी यही था सबको अलर्ट करने के लिए, क्योंकि वो छोटा ग्रुप था और अपने ही थे, तो उसमें जो हम नहीं बोल सकते हैं या तो इंग्लिश अच्छा नहीं आता है तो वो फियर उसमें चला जा रहा है। उसमें ऐसा नहीं लगता है कि मैं बोलूंगा कैसा लगेगा तो 4 लोगों के बीच में, तो उसमें वो अपना फियर वाला प्रॉब्लम चला जाता है। और दूसरी बात यह है कि इंग्लिश क्लब है, इंग्लिश सिखा रहे हैं, साथ में 2 चीज हमने अच्छी दिखाई। एक चीज तो बहुत अच्छी दिखाई, वो था अपना जो राजेश कलसरी, आई थिंक वो सर ने, राजेश सर ने जो बताया 2 चीज लिया था, पहले प्रोनाउंसिएशन लिया था और दूसरी बार टेबल मैनर लिया था। तो टेबल मैनर में मैंने क्या सीखा कि जो उसमें फोर्क और स्पून ऐसे रखते थे अपने, तो दैट वाज सजेस्टिव ऑफ एक्सेलेंट। तो मैं कई बार अपना रेस्टोरेंट में कहना चाहता कि आपका फूड अच्छा था और अच्छा लगा, तो अभी ये तरीका मुझे मिल जाए कि बोलने की जरूरत नहीं है, ये हम रख देंगे यानी कि दैट वाज गुड। और दूसरा चीज मैंने ये पिज्जा हट में देखा है कि वहां सब निकलते हुए वो बेल लगाते हैं, यानी कि आप खुश हुए हैं यहाँ की सर्विस से, या तो आप वो जो भी वॉलंटियर यानी कि जो भी सर्व करते हैं उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो भी ये एक तरीका है अपना फोक रखने का, जैसे रखवाना। और दूसरी चीज बताया था राजेश सर ने कि भी आप रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं भी बैठ जाओ और आपको उठाएंगे तो आपका वो अपमान है। तो मेरी हॉस्पिटल में मैंने वो अभी अप्लाई कर दिया है कि मेरे कंसल्टिंग रूम में 2 या 3 पेशेंट आते हैं एक साथ में, तो एक साथ तरीका बनाया कि जो पहला पेशेंट है उसको यहाँ ही बैठना है, दूसरे को यहाँ बैठना है। जैसे नहीं तो क्या कि जिससे मैं बात करने वाला हूँ वो मेरे सामने होना चाहिए। अभी वो सामने नहीं होगा तो आगे वाला बंदे को मुझे उठाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आप वहां बैठो, इसको यहाँ बैठो। मगर ये मुझे बहुत अच्छी चीज मिली, जो अपने दूसरे को अपमान भी नहीं लगे और थोड़ा मैनर लगता है उसमें। और राजेश अपना अजय सर ने एक नया टॉपिक लिया था, टाइम क्लॉक, घड़ी वाला। तो वो भी कई लोगों को तो छू गया है, मगर उसमें मेरा बहुत सालों से एक प्रश्न था कि एम पीएम कैसे लिखना चाहिए, कैपिटल में स्मॉल में, कहाँ फुल स्टॉप रखना चाहिए, वो मेरा सालों का प्रश्न उसमें सोल्व हो गया। थैंक यू अजय सर। और अभी मैं लीडर के बारे में कहूंगा कि ऑल लीडर्स इंक्लूडिंग राकेश सर, आप तो बहुत ही आपके लिए मैं बोल सकता हूँ, मगर सब लीडर इतने पॉजिटिव है कि कभी भी किसी ने कोई आपने प्रश्न पूछा और कोई ने गलत जवाब दिया है तो आप कभी नहीं बोलते हैं कि ये गलत है, आप उसको खाली मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है आप ऐसा है अभी दूसरे को सुनो, या तो आप उसको अलग तरीके से बताएंगे कि ये कैसे सुधारा जाता है। अने कई बार देखा है मैंने कि लीडर को भी कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं पता है, तो वो लोग फ्रैंकली एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये मुझे पता नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, जस्ट लाइक दैट। और वो बहुत बड़ी चीज है, कभी जब भी आप एक लीडरशिप में है, लीडिंग कर रहे हैं, तो आप ऐसे जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और उस समय मुझे एक ये प्रश्न आता है, राकेश सर का जवाब आता है कि यू एंड आई ऑल आर स्टूडेंट्स।
ये मुझे वाक्य बहुत छू गया है। राकेश सर इतना इंग्लिश अच्छा जानते हैं तो भी बोलते हैं कि यू एंड आई ऑल आर स्टूडेंट्स, जैसे हम साथ में पढ़ रहे हैं। और यही है, बहुत अच्छा है। शक्ति सर का एक भाई बात बताऊं कि कोई बोले, वो किसी ने पूछा प्रश्न और बोलेंगे हाँ गुड मॉर्निंग, तो शक्ति सर सामने से बोलेंगे गुड मॉर्निंग, और वो टोन इतना अच्छा है और सामने वालों को भी अच्छा लगता है। तो मैंने शक्ति सर अपने लाइफ में भी वही किया है कि जब भी मेरे हॉस्पिटल में से फोन आता है मेरा स्टाफ का और वो मुझे बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग ज्योति, जस्ट लाइक नाम के साथ में उसको अभी बोलता हूँ। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगता है, सामने वाले को अच्छा लगता ही होगा। और शक्ति सर का ये बात भी मुझे छू गया है कि आई एम नॉट टीचर। वो ग्रामर की जब बात आती थी तब बोलते थे आई एम नॉट टीचर। और तो भी मैंने 2-4 लोगों को पूछा मगर वो बोले शक्ति सर का बहुत अच्छी तरीका है पढ़ाने का और रियली वो बहुत सहजता से पढ़ाते रहते हैं। अने दूसरी चीज ये है कि जो भी अपने लीडर है ना, वो सब एक दूसरे को इतना सम्मान देते हैं, वो लोग एक दूसरे को सर करके बुलाते हैं। जैसे विकेश सर है अपने में, उसको भी बोलते हैं विकेश सर, बोलते हैं सबको। तो और अपने वो जो कलीग है, समझ लो अजय सर है और राकेश सर वो दोस्त है, तो भी वो जब हमारे सामने रहते हैं तब एक दूसरे को सर बोलते हैं। और दैट इज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि अपने फ्रेंड को, अपने कलीग को सम्मान देना बहुत बड़ी चीज होती है, जो मैंने यहाँ से सीखा है। और दूसरी ये अलर्टनेस की बात ये आती है सर, मैं ये बोलूं, एक आपको सॉरी इंटरप्ट करूंगा। हाँ, थोड़ा कल के लिए बचा के रख सकते हैं क्योंकि 2 मिनट ऊपर चले गए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, आपसे सुनना है एक्चुअली, अच्छा भी लग रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी में सब कुछ बताएं। तो कल हम और सुनेंगे थोड़ा। श्योर श्योर, एंड अभी तक आप सबने सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन कल हम डिटेल में सुन सके इसलिए आपको रोका है और कुछ नहीं। और रजनी सर और हिमांशी मैम, मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा कल करेंगे हम लोग बात। सो अगेन यस, लास्ट वन कह के हम क्लास को ओवर करेंगे। सबसे ये है कि सब कुछ 14 तारीख के लिए, 14 फरवरी के लिए बचा के मत रखिए कि मैं राइट उस हो सकता है कि अभी जैसा हुआ आप सबके हैंड रेज रह गए और नहीं कह पाए, तो उस समय ऐसा हो सकता है। इसलिए 11, 12, 13 और 14 4 दिन है आपके पास। कुछ भी आपको जैसे कि विकेश सर ने शेयर किया, सॉरी सुधीर सर ने शेयर किया है, वैसे करना है तो कल से शुरू कर दीजिए, प्रिपेयर करके आ जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay guys, thank you. Bye bye. Bye bye. कल हमारा लेना। Bye.